हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं NTA UGC नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 26 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे 27वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। तो ज़्यादा समय नहीं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण में अलंकार का ग्रंथ है ये। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अलंकारिक ग्रंथ है शिवराज भूषण। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, कथन किसका है ये? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है? तो वर्तमान काल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्तमान काल नाम रखा है। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला ग्रंथ कौन माना जाता है? तो श्रावकाचार। श्रावकाचार माना जाता है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? विद्यापति की पदावली की भाषा किस भाषा में हुई है? पदावली की रचना तो मैथिली भाषा में हुआ है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में हुई है। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? राउरवेल। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, राउरवेल शिलाओं पर लिखा गया है। ऐसे ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक के संबंधित है। ऐसा कौन सा रचना है जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? तो वो रचना कौन है? इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नरपति नाल है। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो पउम चरिऊ। राम पे आधारित है ये, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पउम चरिऊ। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक का माना है? तो संवत 1375 से 1700 विक्रमी। संवत 1375 से 1700 विक्रमी माना है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलनी भोग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित है? कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलनी भोग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं? तो ये हो जाएगा नाथ संप्रदाय से, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाथ संप्रदाय। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो रामानुजाचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी हरिदास, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी हरिदास हैं। नृसिंह को ईश्वर का अवतार मानने वाले आचार्य कौन हैं? नृसिंह को ईश्वर का अवतार किसने माना है? तो विष्णु स्वामी ने माना है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णु स्वामी। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन हैं? तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य का है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हरणेवाणी के रचयिता कौन हैं? तो हरणेवाणी
दादू दयाल की है। हरणेवाड़ी दादू दयाल की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समाधि जोग के रचनाकार हैं। किसकी रचना है समाधि जोग? हरिदास निरंजनी की। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिदास निरंजनी। दुल्हिन गावों मंगल चार, यह पंक्ति किस कवि की है? तो दुल्हिन गावों मंगल चार कबीर की पंक्ति है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे संत? श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे? तो सुंदरदास थे। सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से मानी जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सूफ। जान कवि के लिखे गए ग्रंथों की संख्या कितनी है? जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना किया है? तो 78 ग्रंथों की रचना की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप शेख नबी की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? तो ये थे गौड़ीय संप्रदाय। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन हैं? रास पंचाध्यायी किसकी है? नंददास की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नंददास। नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो निम्बार्क संप्रदाय की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है, कथन किसका है? सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है, किसका कथन है? ये किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसी की किस रचनाओं में उनके जीवन के संबंधित अधिक वृत्तांत हैं? तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित अधिक वृत्तांत हैं? तो उन कवितावली है, कवितावली। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो प्रमाणित ग्रंथ 12 माना गया है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के 12 प्रमाणित ग्रंथों की रचना मानी है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तपसी शाखा का गठन किसने किया? तो तपसी शाखा का गठन कीलदास ने किया। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कीलदास। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो भक्ति काल को। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा गया है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीति काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीत निरूपण का अर्थ क्या है? रीत निरूपण का अर्थ काव्यांग निरूपण है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रीत निरूपण का अर्थ काव्यांग निरूपण है। इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन से हैं? तो बिहारी कैसे कवि हैं? रीत सिद्ध कवि। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
भाषाभूषण ग्रंथ किसका है? तो भाषाभूषण ग्रंथ जसवंत सिंह का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जसवंत। ललित ललाम ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? यानी कि ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतीराम का ग्रंथ है ललित ललाम। चंद्राभरण नामक अलंकारिक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो चंद्राभरण किसकी रचना है? गोप कवि की, गोप की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसा ग्रंथ है? तो अलंकारिक ग्रंथ है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला? जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? तो बिहारी लाल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी लाल थे। छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है? तो छत्र प्रकाश किसकी है? लाल कवि की। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। भवानी विलास किसकी रचना है? भवानी विलास देव की रचना है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? तो काव्यांग निरूपण ग्रंथ। यहाँ अंध लिख गया है, गलत। तो लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? काव्यांग निरूपण ग्रंथ। यहाँ ग्रंथ हो जाएगा, यहाँ गलती लिख गया था, यहाँ ग्रंथ होगा। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्यांग निरूपण ग्रंथ। भानुदत्त की मंजरी का आधार पर रीतियाचार्यों ने किस प्रकार का ग्रंथ लिखे हैं? यहाँ भी तो भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीतियाचार्यों ने किस प्रकार का ग्रंथ लिखा? तो नायिका भेद का ग्रंथ लिखा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नायिका भेद। कहे कवि बेनी काल की चतुराई लीनी। कहे कवि बेनी काल की चुराई लीनी अलंकार है। कहे कवि बेनी काल की चुराई लीनी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। यहाँ बेनी दो शब्द आया है 2 बार, दोनों के अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। दूसरा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यमक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। कन्नौजी किस उपभाषा की वर्ग में अंतर्गत आती है? किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है कन्नौजी? तो किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो भाग 17 में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 17। इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो री। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, री क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छे, श्रेय, उत्तर ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। रचना काल की दृश्य निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो हमें रचना काल के अनुक्रम से सही बताना है किसका क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं सब, पूरा ऑप्शन क्या सही हो रहा है इसमें। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जयचंद्र प्रकाश। ठीक, जिसका कि कब प्रकाशन हुआ? 1668 ईस्वी, 1668 में प्रकाशित हुआ। फिर है 1100 में जयचंद्र प्रकाश,
1168 में प्रकाशित हुआ। मृगावती का प्रकाशन कब है? 1503। मधुमालती का प्रकाशित हुआ 1545 में। फिर हंस जवाहिर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1731। ठीक, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जयचंद्र प्रकाश 1168 ईस्वी। मृगावती 1503 ईस्वी। मधुमालती 1545 ईस्वी। फिर हंस जवाहिर 1731 ईस्वी। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जन्मकाल की दृश्य निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्मकाल की दृश्य कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा सी, चंदवरदाई। चंदवरदाई का जन्म कब हुआ? 1149 को, 1149। फिर जगनीक 1165। अमीर खुसरो का 1253। फिर श्रीधर का 1860। चंदवरदाई 1149, जगनीक 1165, अमीर खुसरो 1253, श्रीधर 1860। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? यहाँ देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? जन्म काल के हिसाब से बिहारी, यानी कि बी ऑप्शन। पहले आ जाएंगे बिहारी का जन्म कब हुआ? 1595 में। 1595 में। चिंतामणि का 1609 में। फिर मतीराम का हुआ 1617। फिर घनानंद का कब जन्म हुआ? 1673। बिहारी 1595, चिंतामणि 1609, मतीराम 1617, घनानंद 1673। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा पहला, गोविंद स्वामी का कब हो जाएगा? 1505। फिर आलम का हो जाएगा 1609। गुमान मिश्र नहीं हो जाएगा। देखिए गोविंद स्वामी का क्या हो जाएगा? 1505। फिर आलम का हो जाएगा 1623 है, 1623 आलम का है। गुमान मिश्र का हो जाएगा 1749। फिर बैताल का क्या हो जाएगा? 1750। तो देखिए गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, आलम 1623 ईस्वी, गुमान मिश्र 1749 ईस्वी, बैताल 1750 ईस्वी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। लास्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्त शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल
ने कृष्ण भक्त शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में? रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताया गया है। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा चौथा, परमानंद दास। फिर चतुर्भुज दास। परमानंद दास क्या हो जाएगा? 1493। 1493। फिर चतुर्भुज दास का 1518। छीत स्वामी का 1585। गोविंद स्वामी का। तो परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कृष्ण छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा इज राइट। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और सभी के लिए परीक्षा की बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।